हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की। देखिए, मेरी जो दो वीडियोस हैं अब बची हुई, उसमें आपका ये डिसेबिलिटी एक्ट 2016 को मैं कंप्लीट कर दूंगी। फिर उसके बाद हमारा दोबारा से रिवीजन चलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स हैं, सेक्शंस हैं, जो उनको ही हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वक्त काफ़ी कम रह गया है। 12 फ़ेब का आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट नियर है आपकी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, और मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने का पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिनियम के अंतर्गत उच्च व सरकारी सहायता प्राप्त अन्य शिक्षा संस्थानों में दाखिला हेतु आयु सीमा को स्थिर किया गया है 5 वर्ष के लिए। अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत आरक्षण हेतु पदों की पहचान कौन करता है? तो देखिए, समुचित सरकार द्वारा आरक्षण के लिए पदों का अवैधानिक पुनर्विलोकन किया जाता है 3 वर्ष के अंतराल पर। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्ति के लिए आरक्षण है? सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग। अधिनियम के अंतर्गत सरकारी नौकरी में नियुक्ति के हेतु दिव्यांगों के लिए कितने प्रतिशत, तो 4% इसका जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया गया है। सरकारी नियोजन में नियुक्ति के अयोग्य नहीं दिव्यांग है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, थोड़ा फास्टली मैं आपको लेकर चल रही हूँ, बिकॉज जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डीपली मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है। दोबारा से हम रिवीजन करेंगे इन 2 वीडियोस के बाद। ठीक है, दिव्यांग व्यक्ति के सरकारी सेवा में नियोजन के संबंध में असत्य कथन है। प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होता। किसी पद के लिए दिव्यांग उपलब्ध न होने पर से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति के प्रावधान है सेक्शन 34 सबक्लॉज 2 के अकॉर्डिंग। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रावधान, देखिए बात आ रही है रजिस्ट्रेशन की। देखिए, जो इनकी संस्थाएं होती हैं वो अलग होती हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग किया गया है। दिव्यांग से संबंधित की संस्था के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा? तो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, जो कि वहां पर अवेलेबल होगा उस समय पर, है ना। अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्ति की तारीख कितने दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मंजूर करेगा? भाई देखिए, नॉर्मल से नॉर्मल 3 महीने यानी आपके 90 दिन के अकॉर्डिंग वो एक्सेप्ट करेगा। अधिनियम की किस धारा के अंदर रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन व रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की मंजूरी के संबंध में प्रावधान है? धारा 51 यानी सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग। भाई देखिए, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को। ठीक, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन विधि मान्यता की अवधि समाप्ति कम से कम कितने दिन होगी? 60 दिन यानी आपके 2 महीना। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को कौन प्रतिसंहरण करेगा? वो करेगा आपका सक्षम प्राधिकारी। भाई उसकी हेडेक होती है, चाहे वो एक्सेप्ट कर ले, रिन्यू कर दे, या उसका कैंसिलेशन कर दे। ओके, और कैंसिलेशन का मतलब होता है आपका प्रतिसंहरण। तो सेक्शन 52 में इसका कैंसिलेशन है। ओके, अधिनियम की किस धारा के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से छूट दी गई है? सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग। देखिए, बात की थी हमने एक्सेप्टेशन प्रमाण पत्र जो होगा 51 में होगा, कैंसिलेशन आपका 52 में होगा, एंड प्रमाण पत्र से छूट 54 में होगी। ओके, अधिनियम के किस अध्याय के अंतर्गत दिव्यांगता हेतु प्रमाण पत्र लेने का प्रावधान है? चैप्टर 10 के अकॉर्डिंग। दिव्यांगता की सीमा का निर्धारण कौन करता है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार। दिव्यांगता हेतु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कब दिया जा सकता है? देखिए, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के समक्ष दिया जा सकता है। दिव्यांगता हेतु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? वो दिया गया है सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग। ओके, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? समुचित सरकार। जैसा कि पहले भी बताया मैंने आपको, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र किस धारा के तहत? सेक्शन 58 के तहत है। प्रमाणकर्ता प्राधिकारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेने से इनकार कर देता है तो पीड़ित व्यक्ति अपनी अपील कहाँ कर सकता है? भाई देखिए, अगर उसके प्रमाण पत्र के लिए रिजेक्शनेशन मतलब रिजेक्ट कर दे उसे, तो उसकी जो अपील है आपकी वो होगी अपील प्राधिकारी को। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है? सेक्शन 59। दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवेदन का निपटारा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा विहित अवधि के भीतर।
ठीक है। केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? केंद्र सरकार के दिव्यांगत कार्य विभाग का प्रभारी मंत्री। देखिए बच्चों एंड मेरे फ्रेंड्स जो मुझसे सीनियर भी हैं और मेरी एज के भी हैं, उन सभी को मैं यही बोलना चाहूँगी, वक्त बहुत कम रह गया है तो अपना प्रॉपर स्टडी कीजिए। जितना समय आपका बच रहा है उसे वेस्ट ना करिए और अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमें बहुत ही कम समय मिला है। तो जितना भी हमें समय मिला है उसमें अपना ज़ोरों शोरों से सभी मेहनत कर दीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए प्लीज़। चलिए थैंक्स।